हेलो रन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ हैं अदिति चटराज, जिनका आईआईटी हैदराबाद में पीएचडी में सिलेक्शन हुआ है। और भी इनका था कहीं। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि इन्होंने ये पहले यहाँ एमटेक प्रोग्राम के लिए आई थी, बट पीएचडी में इसका इंटरेस्ट कैसे इनका ट्रांसफर हुआ, ये सारी चीजें हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। और देखेंगे कि कैसा क्या इनका मैथमेटिक्स के प्रति क्या प्लान था, क्या स्ट्रैटेजी था, ये सारा कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अदिति, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको आईआईटी हैदराबाद थैंक में यू सिलेक्शन के लिए। कैसा लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल? सर। अभी बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा। सर। मैंने पहले सोचा नहीं था, मेरे कॉन्फिडेंस बहुत कम था हाँ, जब मैं आपके पास आई थी। फिर आप आपके पास ज्वाइन करते हुए, आपका गाइडेंस फॉलो करते हुए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस दिन पर दिन बढ़ता गया है। फिर हाँ, एग्जाम के बाद जब जीआरएफ मिला, मुझ में और कॉन्फिडेंस आया था। हाँ। वाह, बहुत अच्छा। तो आप यहाँ पे कब जुड़ी थे अदिति? आपका, अच्छा, आपका फुल नेम क्या है? मतलब थोड़ा बताएंगे स्टूडेंट्स को। फिर अदिति चट्टराज। अच्छा, अदिति चटराज, ठीक है। तो मैं आपको अदिति ही बोलता हूँ, ओके? यही जी सर। बोलता भी था आपको। ठीक है। तो आप ये बताएं कि आप यहाँ पे कब जुड़ी, कब से आप यहाँ पे पढ़ रही हैं? सर मैं 2021 में जून महीने में ज्वाइन किया था आपके पास। हाँ, 2 जून से जो रेगुलर बैच स्टार्ट हुए थे 1 साल पहले, उसी टाइम पे, जी सर। राइट? हाँ। यस सर। तो वो आपका जर्नी कैसा रहा था, या उसमें आपके दिमाग में क्या प्लान था? क्योंकि मुझे जहां तक याद है, आप मुझे करेक्ट कर सकती हैं, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि आपने बोला था कि नहीं सर, मेरे को एमटेक में जाना है, या कुछ ऐसा कुछ था आपका, राइट? ऐसा ही कुछ जी था। सर। तो जी ये सर। पीएचडी में ट्रांसफॉर्मेशन आपका कैसे हो गया? आप कैसे कि नहीं, अब तो पीएचडी करना है, ऐसा क्यों फील आया आपको? सर पहले मैंने सोचा था कि एमटेक करूंगी, उसके बाद अ, मैंने जॉब के बारे में सोचा था। फिर आपके पास ज्वाइन किया तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट मेरा बढ़ती गई। हम्म, और मैंने पहले भी सोचा था कि पीएचडी करूंगी, बट मेरे में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। हम्म, अ, मैं आपके पास जब ज्वाइन करी, बहुत कुछ नई चीज सीखा। हम्म, और जो थिंकिंग प्रोसेस है, हम्म, उस मुझे बहुत इंस्पायर किया। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मैं खुद से कर पा रही थी, हम्म। ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझ में और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कि पीएचडी करने जाते हैं। इसलिए सर। एग्जैक्टली exactly. यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि देखिए, कभी कभी आपको लगता है कि आपसे ये काम नहीं होगा, उनका ये जीता जागता उदाहरण है। ये भी जब पहले आई थी तो पीएचडी के प्रति इनके, जिनसे जितना इनसे मेरा बातचीत होता था, थोड़ा कहीं ना कहीं अंदर से उतना श्योर नहीं थे। इनको लगता था कि मेरे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन एक कहा जाता है कि धीरे धीरे कोई भी चीजें, जब धीरे धीरे आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, जब आपका इंटरेस्ट आने लगता है कि नहीं, अब मैं ट्रैक पे आ रही हूँ, या अब मैं ये सारी चीजें कर सकती हूँ। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हुआ अदिति, तो ये कैसे कैसे होता गया? जैसे आपने बताया कि जेआरएफ हुआ तो आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आया, राइट? है ना? जी सर। जी हाँ। सर, मैंने पहले भी नीट दिया था एक दो बार। हम्म, फिर मेरा अच्छा नहीं गया था, मैं खुद हम्म, से प्रिपरेशन ले रही थी। हम्म, तो मुझे लगा कि बहुत कुछ कॉन्सेप्ट में भी बहुत कुछ लैक है। उसे सोच के मैं ज्वाइन किया था। फिर रियल एनालिसिस और जो सब चीज़ आपने पढ़ाई, मुझे सब कुछ नई तरह से जानने को मिला। और मैं ऐसे कभी सोचती नहीं थी प्रॉब्लम्स के बारे में, कैसे सॉल्व करूं। फिर आपको जो असाइनमेंट देते थे, ये सॉल्व करते हुए मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ा था। बहुत और बढ़िया। तो ये जो आपने आईटी में, आऊंगा आपकी स्ट्रैटेजी से भी मैं पूछूंगा। तो मैं पहले ये पूछ लेता हूँ कि आपने ये पहला आपने पीएचडी इंटरव्यू दिया था आईटी हैदराबाद में? इसके पहले एक दो और दिए थे जहां मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, कुछ था ऐसा? जी सर। हम्म, जी सर, ऐसा हुआ था। ऑनलाइन में आईआईटी इंदौर में मैं इंटरव्यू दी थी। हम्म। पर वो मेरा फर्स्ट टाइम था, इसलिए अच्छा नहीं गया था इंटरव्यू। अच्छा, और हाँ हाँ, प्लीज प्लीज बोलिए। जी सर, हम्म, उसके बाद भी मैं आईआईटी गुवाहाटी में गई थी। हम्म, तो रिटन क्लियर हुआ था, पर इंटरव्यू में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। हम्म, इसलिए तब रिटन पास करने के बाद, तो रिटन जब पास करी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि पास कर गया। पर इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा डर लगता था तब। फिर हम्म।
तो फिर मैं हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, हाँ। हम्म। फिर मैं गुवाहाटी से लौट के आईआईटी हैदराबाद की इंटरव्यू दी थी, फिर भी डर से ही दी थी। पर उस टाइम वो जो क्वेश्चन पूछे थे मैं जैसे आंसर दे रही थी, उसके बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि इंटरव्यू भी क्लियर हो सकता है। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये जो दो जगह आपने दिया, आईआईटी इंदौर और आईआईटी गुवाहाटी, राइट, ये दो जगह आपने दिया हैदराबाद के पहले, तो ये दोनों जगह का रिजल्ट आ चुका है कि क्या है वे? सर गुवाहाटी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, हम्म। इंदौर के बारे में पता नहीं है अभी। अच्छा ठीक है, मतलब अभी तक वहां पे ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वहां तक अभी रिजल्ट नहीं आया, ये ना आपका बातचीत है। हाँ हाँ, सर। बस उम्मीद है कि हो जाएगा। बट एनीवे, आप जहाँ जा रही हैं, आईआईटी हैदराबाद बहुत ही अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अप्लाइड में, प्योर में, सब जगह आपका तो हुआ है। और वहाँ पे मेरे पहले से भी स्टूडेंट हैं, इनफैक्ट आप याद करेंगे तो आप ही के बैच की स्टूडेंट थी, द्वी पंजना, आप जानते होंगे, आप इवनिंग बैच में थी, वो भी उसी बैच में थी। तो वो लोग वो भी वहां पे है, मैं उन्हें, बट एनीवे, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मैथ्स में जा रहे हो। क्योंकि आप एक आए थे कि नहीं मेरे को ये करना है, लेकिन उससे और बड़ा सोच के आप, और अपने थॉट प्रोसेस को अच्छा करके आप मैथ्स फील्ड में ही हो, ये अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि मैथ्स फील्ड में आप रहो, और आगे भी इस टाइप का कभी ना कभी अप्स डाउन आएगा दीदी, ओके? ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया, पीएचडी में एडमिशन मिला तो सब खत्म, एकदम लाइफ बहुत ब्यूटीफुल, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ओके? आगे और नए चैलेंजेस आएंगे, और नई परेशानी आएंगी, बट उसको एंजॉय करना है, ओके, है ना? उसमें ऐसे ही अपने आप को हिम्मत रखना है, अपना पास देखना है और आगे बढ़ते जाना है। एनीवे, तो थोड़ा सा कि कैसा क्या आपका स्ट्रैटेजी रहा, कैसा क्या आपका स्टडी के प्रति प्लान रहा, और उस केस में यहाँ की चीजों से कैसे आपको आगे मोटिवेट मिला कि नहीं, मैं इस लाइन में जा रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ तो ठीक ठाक हो रहा है, ये मुझे थोड़ा सा बताइए। जी सर, मैं तो सर अप्लाइड में अच्छी कर रही थी पहले, तो अप्लाइड में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, बट प्योर में मैं कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होता था। हम्म। इसलिए जब ज्वाइन किया, अब पहले रियल एनालिसिस से शुरू किए, हम्म। उसके बाद मेरा उसमें ही थोड़ा वीक पॉइंट था, रियल एनालिसिस में। जी। तो असाइनमेंट सॉल्व करते हुए मुझ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि ऐसा सोचना है, फिर हम्म। ऑप्शन डिस्कार्ड करना, ये सब धीरे धीरे मुझे समझ में आया। हम्म। तो सर हमारे एग्जाम भी उस टाइम में दिसंबर में होने वाला था, ये नहीं हुआ था। हम्म। इसलिए इसलिए सर थोड़ा सा डर लग रहा था कि एग्जाम होगा कि नहीं। फिर अचानक से डेट दे दिया, तो उसके बाद प्रिपरेशन भी उतना नहीं था, तो 2 महीने में पूरा सिलेबस कवर करने का प्लान किया था मैंने। तो प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करके ही मुझे जो क्वेश्चन मतलब कि चेयर मिला है, वो प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करके ही मिला था। और जो कॉन्सेप्ट्स है वो तो आपके पास ही मिला है मुझे। हम्म। वो तो है, वो तो है आपका। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता है आपका वो मेहनत था। तो आप आपकी मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ, प्राइमरी एजुकेशन या और सारी चीजें, अदिति, कहाँ से हुई है? किस यूनिवर्सिटीज आपका ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं? या कब एक पॉइंट पे लगा कि नहीं मैं मैथ्स में ही आगे बढ़ूंगी, या थोड़ा सा डायलेमा था? और इसमें आपके फैमिली का क्या रोल था? तो ये सारी तीन चार क्वेश्चंस हैं, आप एक एक करके आंसर दीजिए। जी सर, मेरा बीएससी था बार्डवान यूनिवर्सिटी से, हम्म। एमएससी था बांकुड़ा यूनिवर्सिटी से। हम्म। बट जब मैं एमएससी पढ़ती थी, हम्म। तब मैंने सोचा नहीं कि पीएचडी करूंगी। हम्म। फिर बट नेट में देती थी। हम्म। बट वो नेट के क्वेश्चन मैं देखती थी, तब मुझे अच्छा लगता था कि सोचा कि अगर मैं पढ़ूंगी तो शायद नेट भी क्लियर हो सकता है मुझसे। हम्म। तो ऐसे सोच के ही मैं एमएससी के बाद से प्रिपरेशन शुरू किया था। हम्म। तो 2020 में मैं खुद से पढ़ी थी, बट मुझे प्योर में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, मैं हम्म। सॉल्व नहीं कर पा रही थी, अप्लाइड हो रहा था। ये सोचकर सर 2020 में मैंने एक अटेम्प्ट किया, तो उसमें अच्छा नहीं गया। फिर 2021 में मैं आपके पास ज्वाइन किया, तो हम्म। प्योर में मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, अप्लाइड से भी ज़्यादा अभी तक। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। इट्स अ गुड गुड फील फॉर मी कि आपका अप्लाइड में आप श्योर थे, लेकिन आप प्योर में आपका, तो प्योर प्योर में जो आपका फोबिया था, जैसे प्योर में जैसे बात कर रही है, लीनियर एल्जेब्रा, टोपोलॉजी, ये सब, तो वो जो आपका एक फोबिया था वो धीरे धीरे दूर हुआ यहाँ पढ़ने के बाद?
हाँ सर, धीरे-धीरे दूर हुआ। अब जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, तो मुझे प्योर ही प्रैक्टिस करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं पहले उससे ही लेती हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस एरिया में आप जा रही हैं, जो आपका इंटरेस्ट है काम करने का, जो मेरे से शेयर भी की थी पहले, वहां पे ये सारे एक्सपीरियंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि अब ऐसा नहीं कि एक पार्ट आप अप्लाइड का पढ़ रहे हो तो उसमें प्योर नहीं इन्वॉल्व होगा, होगा, बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होगा, और दोनों खुशी खुशी मिलते जुलते आगे बढ़ेंगे। तो वो मेहनत आपका वहां पे काम आएगा। ओके, वेस्ट आपका कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। ओके। तो फैमिली में बताया, आपका जो मैसेज आया था वो रात को 10 बजे, कितने बजे आपने मैसेज किया था मुझे व्हाट्सएप पे? सर मैंने शायद 11 पीएम के बाद ही मैसेज किया था आपको। 11 बजे रात को आपका मैसेज आया था। मैं सोचा क्या हो गया, तो मैं देखा कि पीडीएफ था, मुझे लगा कि क्या है, क्वेश्चन है क्या। मैं देखा कि सिलेक्शन, क्योंकि मैं जान रहा था कि आप थोड़े से थे डिस्टर्ब। इंटरव्यू बैच में भी मैंने आपको जब बुलाया था तो अच्छा, थोड़ा सा एक लगता था, आपके अंदर एक डायलेमा था, कहीं ना कहीं एक अंदर से अच्छा, सहमे हुए थे आप कि होगा नहीं अच्छा। होगा। थोड़ा आपके बातचीत में वो चीज दिखता था। ऐसा क्यों था दीदी, ऐसा क्यों लगता था कि मतलब अंदर से थोड़ा डर क्यों था आपको? सर मुझे पहले रिटेन एग्ज़ाम के बारे में डर होता था, नीट हम्म। के आगे। हम्म। तो रिटेन क्वालीफ़ाई करने के बाद मुझे उसमें तो कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं रिटेन क्वालीफ़ाई कर जाऊँगी, जहाँ भी जाऊँगी। हम्म। बट ये इंटरव्यू मैं फेस नहीं कर पाती थी। मुझे बहुत डर लगता था, कैसे जवाब दूँगी, क्या क्वेश्चन आएँगे मेरे पास। हम्म। कुछ भी मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था, इसलिए इंटरव्यू सोच के ही मुझे बहुत डर लगता था। चलो, चलो, अब तो अब तो लगभग चीजें अब क्लियर होते जा रही है। तो वो चीज को आपने कैसे दूर किया? जो एक फोबिया रहता था इंटरव्यू का, उसको आपने कैसे धीरे धीरे दूर किया? सर, मैंने पहले तो 2 इंटरव्यू दिया था, फिर गुवाहाटी में जब नहीं हुआ, रिटेन क्लियर हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगा था हम्म। कि रिटेन हो गया, कुछ गलती की वजह से इंटरव्यू नहीं हुआ। इसलिए मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस जगा के ही हैदराबाद में इंटरव्यू में जॉइन किया था। फिर वो जो बोलते गए, मैं आंसर भी देती गई। ऐसे सर इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया था उस टाइम पे। यस, यस, आपने मेल भी किया था मुझे क्वेश्चंस। बहुत हाँ ही सर। अच्छा। फैमिली को बताया? जी सर, बताया। रात को ही कि सुबह वेट करके बताएंगे रात को ही? सर रात को ही बताया था, वो बहुत खुश है सुनकर। ऑफ कोर्स बहुत ही खुश रहेंगे, हर माँ बाप खुश रहेंगे जिनकी बेटी का अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में पीएचडी में सिलेक्शन होगा आईआईटी हैदराबाद में। कौन ऐसे माँ बाप हैं जो खुश नहीं होंगे? ऑफ कोर्स बहुत खुश होंगे। हर टीचर खुश होगा कि उसका स्टूडेंट अच्छे जगह जा रहा है। वो भी ऐसा स्टूडेंट जो जिसका मैथ को पीएचडी को लेके बहुत सिंसियर नहीं था, लेकिन वो सिंसियरली चीजों को धीरे धीरे करने लगे। तो इससे बड़ा जीत टीचर के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये जो था, और आपका थोड़ा बहुत फैमिली से भी था, आपका कुछ प्रॉब्लम्स होते थे कभी कभी आपको टाइम टू टाइम जी, फाइनेंशियली, क्या आपके पिताजी करते हैं? थोड़ा उस संबंध में भी बताइए, ताकि जो बच्चे देख रहे हैं जो आपके सिचुएशन से गुजरे, शायद उनको मोटिवेशन मिले, एक अंदर से मजबूती मिले कि हाँ, ये दीदी कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। जी सर। हम्म। सर मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, बट हम्म। उनका पेंशन बहुत कम है, तो वो तो अच्छा, रिटायर्ड रिटायर हो हो चुके चुके हैं, रिटायर हो हैं। हाँ चुके हैं। सर। हाँ अच्छा। सर, रिटायर्ड हैं। हम्म। और मेरा मेरा भाई भी है, तो हम दोनों का ही खर्चा उठाना पड़ता है उनको। हम्म। हम्म। तो वो उस लिए बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता था। हम्म। उम, इसलिए सर मैं जॉइन करने के टाइम ही मैंने सोचा था कि मैं हम्म। पेमेंट कर पाऊँगी कि नहीं। चलो, फिर उस चीज में आप आपको सपोर्ट मिला। जी सर, जी सर, बहुत। चलो, मैं इसी से खुश हूँ। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो आपने फाइनेंशियली जो आपने बात करी कि अब पिताजी आपके करते थे, अब आपको वहाँ स्कॉलरशिप मिलेगा, 35,000 मिलेगा। तो उससे आप हाँ, अपने भाई का बढ़िया से एजुकेशन में हेल्प कर सकती हैं। वो थर्टी जी फाइव सर। थाउजेंड बहुत होता है कि वहां खर्च करने लायक कुछ पैसा नहीं रहेगा, है ना? तो एक खाना जी, पीना और एक जो चार्जेस होंगे, 6 6 महीने पे आपको फीस देनी पड़ेगी, जो 50 या 60 जो भी रहता होगा, एक नॉर्मल चार्ज जो आईआईटी का होता है वो देना होगा 6 6 महीने पे, और रहने खाने का जो आपका अपना पर्सनल खर्च हो गया। तो एक अच्छा खासा अमाउंट आप कुछ दिनों के बाद घर आप दे सकते हो। तो एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन भी आपका फाइनेंशियली हो जाएगा घर में। और प्लस आपका जो चाहते हो एडुकेशन में अच्छा करना, वो बहुत अच्छा होगा। आप समझते हो इसका बेनिफिट? एक साथ साथ आप जी, अर्न भी कर रहे हो और अच्छी जगह से आप एडुकेशन भी ले रहे हो, ये दो बेनिफिट मिलता है। तो ये चीज का जी, एक महत्व आपको पता चलता है। जी सर। मैं अभी सोच रही थी कि मुझे तो
हायर स्टडीज़ के इच्छा भी थे, तो हायर स्टडीज़ में जा भी पा रही हूँ और फ़ाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँगी, ये सोच के अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जैसा आपने बताया वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के दिमाग में वो चलता रहता है कि पिताजी एक सर्टेन एज के बाद पेरेंट्स से थोड़ा सा एक लेना खराब भी लगता है ना अदिति? जी, एक थोड़ा जी। सा बुरा भी लगता है, बट एनीवे आपने वो चीज को लिया और आपने प्रूफ कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इसी से डरते हैं। मेरा कहना है कि नहीं, अगर है मेहनत कीजिए, पेरेंट्स से कुछ छुपाइए मत, बोलिए कि हाँ मेरे को पढ़ना है, मेरे को ये लाइन करना है, 6-7 महीने कीजिए, अच्छा जगह ड्रीम जाइए और डेफिनेटली अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। तो कभी कुछ ऐसा फील आया आपको ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, या मैं थोड़ा सा स्कूलिंग से बात करूं, कि नहीं मैथ ही बहुत अच्छा लगता है, मेरे को इसी लाइन में जाना है, भले आपको पीएचडी के बारे में ना पता हो, या कुछ एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में पता चला कि नहीं अब मैथ ही है, जो है मेरा मैथ है, दुनिया मेरा मैथमेटिक्स है, ऐसा कब आपको सर फील आया देते? सर ऐसा मेरे एचएस के टाइम पे फ़ील आया हम्म। कि उस टाइम तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब्जेक्ट ही पढ़ती थी, तो हम्म। मैथ के प्रति मेरा इंटरेस्ट तभी से ही ग्रो हो रहा था, हम्म। तब मैं जॉइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। हम्म। इसलिए तब से ही मैंने सोचा था कि अगर मुझे इंजीनियरिंग में नहीं मिला तो मैं मैथमेटिक्स में ही कुछ करना चाहता हूँ। हम्म। इसलिए मैं बीएससी में एडमिशन लिया, उसके बाद एमएससी किया। फिर सर एमएससी में जब आई तो मुझ में थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रही थी तो कि रीजन मैं क्या था इसका? सर मेरा ठीक से मतलब कि गाइडेंस नहीं मिल रहा था, हम्म। इसलिए मैं कहाँ जाऊँ, क्या करना चाहिए मुझे, कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में भी मुझे पता नहीं पता था। नहीं था। लैक बहुत ऑफ सारे इन्फॉर्म मैं स्टूडेंट को बताना चाहूंगा, ये सबसे बड़ा इश्यू होता है, मेंटरशिप जिसको हम लोग बोलते हैं, गाइडेंस जिसको बोलते हैं। अगर गाइडेंस सही समय पर मिल जाए तो फिर उससे कुछ भला स्टूडेंट का हो नहीं सकता, राइट अदिति, है ना? जी सर। एग्जैक्टली exactly. तो फिर वो जो एक लैक ऑफ गाइडेंस जो आपने बताया था ड्यूरिंग एमएससी, वही फोबिया, वही मुझे याद आ रहा है जब मैं आपसे पिछले साल जी, बातचीत किया था, वही एक फोबिया था आपके अंदर जहां तक मुझे याद है। तो जी वो वो फोबिया दूर हुआ ड्यूरिंग दिस, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल हो गया आपके यहाँ पे, आप हाँ 1 साल सर। हम लोग ने कंप्लीट किया, बट आप गए क्योंकि रीजन बहुत सारा था, आपके पास जेआरएफ नहीं था, गेट नहीं था, आप यहाँ पे आके 6 महीने पढ़ के फिर आपका जेआरएफ हुआ, फिर आप जी, पीएचडी में भी आपको मिल गया। तो वो जो जी। फोबिया था वो अब दूर हुआ आपका, वो जो अंदर से जो हाँ, फोबिया बना हुआ था मैथ्स को लेके? हाँ, सिर्फ मैथ्स को लेके मुझ में डर बहुत कम हो गया अभी, और मैं आगे जब आई थी आपके पास तब मुझ पे कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं थी। अब मुझ में कॉन्फिडेंस आई है कि मैं मैथ्स को लेकर आगे जा सकती हूँ, काम कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया। और आप बहुत हॉनेस्ट हो अदिति, आप बहुत ही हॉनेस्ट हो। मैं जब भी आपसे बातचीत करता था, हॉनेस्टली आप सब कुछ बातचीत करते थे, और ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं भी बहुत खुश हूँ आपके लिए। आप ही देखे होंगे, आप ही के बैच से बहुत सारे स्टूडेंट इस बार अच्छे अच्छे जगह गए हैं, अच्छे जगह उनका सिलेक्शन हुआ है, देश के टॉप इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आप भी जा रहे हो। मतलब और अच्छा लगता है इस टाइप के स्टूडेंट जब, जिनको खुद पे विश्वास नहीं होता है, और वो सब स्टूडेंट जब यहाँ से पढ़ के निकलते हैं कि नहीं सर मेरे से मैथ बन रहा है, मेरे से ये हो रहा है, जैसे आप बता रहे हो, और भी स्टूडेंट्स करते हैं, वो जो यहाँ नहीं पढ़ते हैं वो भी बोलते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कुछ चेंज हो पा रहा है, दैट्स रियली गुड। यहाँ पढ़ के कैसा आपको मतलब फील हुआ यहाँ पे? पढ़ाई के अलावा कैसा लगा आपको, मतलब मेंटली, मतलब क्या आपका फीडबैक है यहाँ के प्रति? जी सर, मेंटली तो बहुत सपोर्ट मिला था आपसे। हम्म। जब मुझ में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं थी, तब आपसे जो बात होती थी, उससे मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस आता था कि लगता है मैं भी मुझे लगता है पहले कि मैं उस लेवल पे अभी तक नहीं आई हूँ, जिस पर आके ही सबको पीएचडी मिलता है, एग्ज़ाम क्वालीफाई करता है। वो मुझे इधर पढ़ते हुए और आपके साथ बात करते हुए थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया है कि मैं उनके लेवल में थोड़ा-सा जा रही हूँ, ऐसा। चलो, बहुत बहुत ही अच्छा लगा ये चीज सुनकर। आई होप आगे आप जहाँ जा रहे हो बहुत अच्छा आपको रहेगा,
और आगे आप ऐसे ही बढ़ते रहिए। और जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं दीदी, और जो आप ही के सिचुएशंस में रहते होंगे डायलेमा में, जिनको ड्यूरिंग एमएससी या जो एमएससी भी कर रहे हैं स्टूडेंट, एमएससी चाहे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या एमएससी आपकी तरफ पास कर चुके हैं, कोविड की सिचुएशन से उनका अच्छा हालत नहीं रहा, और लेकिन उनको एक है मैथ पसंद है बट डायलेमा में है, एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, ये सारी चीजें नहीं हो पा रही है, उनके लिए आपका क्या सजेशन है? क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे उन सारे स्टूडेंट्स को? सर उनके लिए मैं बोलूँगी कि अगर उनको लगता है कि सब्जेक्ट अच्छा लगता है और खुद में थोड़ा-सा भी ये मन में थोड़ा-सा भी आता है कि मैं अगर इसमें मेहनत करूँगी तो हो जाएगा, तो उनको हार नहीं मानना चाहिए, तो लगे रहना चाहिए, लगे डिमोटिवेट रहना नहीं होना चाहिए, चाहिए। कंसिस्टेंट रहना चाहिए, राइट है ना? कंसिस्टेंट जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरा भी मन कर रहा है कि हम आपसे और बातचीत करें। बात करेंगे आपसे, बहुत अच्छे से बातचीत करेंगे। और बहुत ही, मैं बहुत ही खुश हूँ आपके लिए। आई एम वेरी मच हैप्पी आपके लिए, बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी का दीदी को नहीं, मैं एक साल पहले का दीदी को देख रहा हूँ, जो एक जी, डरी हुई, सहमी हुई, जिसका जी सर। एक आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। तो बट अब वो चीज मैं ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है, और बस अंदर से ही आवाज निकल रहा है कि आपके साथ आगे बहुत अच्छा हो, जो भी आप जाएं बहुत अच्छा आप करें, और सब कुछ अच्छा रहे। चलो, थैंक यू गिविंग योर टाइम अदिति, एंड आई फील वेरी थैंक हैप्पी यू सर, फॉर यू। ओके, आगे आगे ऐसे ही बढ़ो, मिलते हैं फिर। ओके, ठीक है। एंड एवरीवन, थैंक यू सर। सारे स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप आपने इनसे सीखा होगा। आगे बढ़िए, अपने आप पे विश्वास रखिए, उसमें कोई दिक्कत हो मेल कीजिए। ओके, मिलते हैं बहुत ही जल्द। ठीक है, बाय अदिति, टेक केयर।